नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका गुरुजी एग्ज़ाम के एक नए महा एपिसोड में। आज है 17 अप्रैल 2022 और आज का हमारा जो टारगेट है वो है 17 अप्रैल 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी प्रश्नों को एक साथ ख़त्म कर देना, वो भी कुछ ही देर में। तो चलिए फटाफट अंदाज में वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। तो पहला प्रश्न बड़े अक्षरों में आपके सामने है। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यही नीचे भी लिखा है, आप लोग देखिए। 15 अप्रैल 2022 को दुनिया भर में विश्व कला यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो इस जो कला दिवस मनाया जाता है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो कला को बढ़ावा देने के लिए इस दिन लोग अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनी लगाते हैं, यानी कि अपनी कला दिखाते हैं। इस अवसर पर यूनेस्को के द्वारा कार्यशालाओं में वाद विवाद कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों में भाग लेने से लोगों की अपील की जाती है। 15 अप्रैल 2022 को हिमाचल प्रदेश राज्य ने 75वां स्थापना दिवस भी मनाया है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया और फिर इसे 25 जनवरी 1950 को हिमाचल को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। अभी ये तो था कला दिवस के बारे में। अब आखिर इस अप्रैल के महीने में और ऐसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए डे हो सकते हैं, तो उनका भी आपको हम रिवीजन करवा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो था 2 अप्रैल यानी कि विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस या विश्व जागरूकता दिवस शॉर्ट में। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड मनाया गया, जो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को विश्व वानिकी एवं ब्रह्मांड दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, किस देश को हाल ही में वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है? तो किस देश को हाल ही में वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है? तो वो जो नसीब देश है वो है भारत। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस बार की 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो मेज़बानी मिली है वो भारत को मिल चुकी है। अब यह अनूठा 10 दिवसीय टूर्नामेंट ये कितने दिन का होता है? तो 10 दिन का। वर्ल्ड कप 2023 के कुछ हफ्ते पहले भारत में खेला जाएगा। यह मिश्रित लिंग वाले टूर्नामेंट में 16 देशों के स्ट्रीट चिल्ड्रन की 22 टीमें भाग लेंगी और यह स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का दूसरा संस्करण होगा। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किस संस्थान के विशेषज्ञों के नेतृत्व में कावेरी नदी में मछली में माइक्रोप्लास्टिक मिला है? तो जिस संस्थान ने मछली में कावेरी नदी में मछलियों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है उसका नाम है IISC, भारतीय विज्ञान संस्थान। IISC बेंगलुरु के विशेषज्ञों के नेतृत्व में हाल ही में किए गए अध्ययन में कावेरी नदी में के मछली में माइक्रोप्लास्टिक मिला है। यह अन्य संदूषक विकास असामान्यताएं और कंकाल विकृति पैदा करते हैं। कौन? तो माइक्रोप्लास्टिक। प्रश्न संख्या 4,
निम्न में से किसे हम बांग्ला नववर्ष के रूप में मनाते हैं? तो बांग्ला नववर्ष, तो बांग्ला नववर्ष के रूप में पोहेला बोईसाखी को हम मनाते हैं। पोहेला बोईसाखी। कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद बांग्ला नववर्ष पोहेला बोईसाख पूरे बांग्लादेश में 14 अप्रैल को उत्साह और उत्सव के साथ मनाया गया। ढाका में रमना बटामुल के पारंपरिक और ऐतिहासिक स्थल पर सुबह से ही उत्सव शुरू हो गया। सांस्कृतिक संगठन छाया नृत्य की अध्यक्ष और पद्म पुरस्कार विजेता संजीदा खातून ने बंगाली नववर्ष 1429 के आगमन का स्वागत भाषण दिया। प्रश्न संख्या 5, किस देश ने या भारत ने किस देश के साथ एक नई अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता व्यवस्था पर हस्ताक्षर कर दिया है? तो भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक नई अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता व्यवस्था पर हस्ताक्षर कर दिया है। अभी अभी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हो रही है। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान एक नई अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने को अंतिम रूप दिया। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना शुरू की है? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तो गुजरात राज्य ने या गुजरात राज्य सरकार ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना शुरू की है। तो गुजरात सरकार ने मिशन एक्सीलेंस ऑफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नाम से परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रश्न संख्या 7, किसने मुंबई में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ लॉन्च की है? तो प्रेम रावत, ये एक भारतीय लेखक हैं। इन्होंने मुंबई में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ लॉन्च किया है। न्यूयॉर्क टाइम की यह बेस्ट सेलर किताब पहले से ही 58 देशों और 5 भाषाओं में उपलब्ध है। यह पुस्तक लोगों को अपनी क्षमता को समझने में मदद करने के लिए है। यह उन्हें शोर खाल वाली दुनिया में शांति प्रदान करने में मदद करेगा। अब प्रश्न संख्या 8, आइसलैंड में प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो आइसलैंड में प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट आर प्रागानंदा ने जीता है। अब 16 वर्षीय शतरंज सनसनी आर प्रागानंदा ने आइसलैंड के रेकजाविक में प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। 2 भारतीय खिलाड़ियों के बीच खेले गए फाइनल में आर प्रज्ञानंद भी थे, जिन्होंने फाइनल राउंड में हमवतन GMD मुकेश को हराकर प्रतियोगिता जीती थी। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 80वें स्कोच शिखर सम्मेलन 2022 में स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते हैं? तो इस्पात मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 80वें स्कोच शिखर सम्मेलन 2022 में स्वर्ण और रजत पदक जीत लिए हैं। अब इस्पात मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 80वें स्कोच शिखर सम्मेलन 2022 में स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते हैं। स्कोच शिखर सम्मेलन का विषय स्टेट ऑफ BFSI PSUS था। प्रश्न संख्या 10, किस देश ने गेहूं की आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? किस देश ने भारत को गेहूं की आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? तो मिस्र ने भारत को गेहूं की आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय किसान दुनिया का पेट भर रहे हैं
और मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है। ये स्थिर खाद्य आपूर्ति के लिए विश्वसनीय वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहा है। तो साथियों, आज की प्रश्नों की श्रृंखला में 17 अप्रैल 2022 के लिए हम आपके लिए इतने ही करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वही लाए हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई वीडियोस या प्रश्न पसंद आए होंगे और उन सभी को आपने याद भी कर लिया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।